हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये सोमवार के दिन का वीडियो है, मतलब जिस दिन मैं जिउतिया व्रत थी उसकी सुबह का। तो अभी तक जो है मैंने पानी वगैरह नहीं पिया है और उठ गई हूँ। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और बाहर देखिए बहुत अंधेरा है। 4:30 बजे तो अंधेरा ही रहता है, लेकिन अभी ना धीरे धीरे 5 5:30 तक भी मतलब अब अंधेरा ही रह रहा है। मतलब उतना उजाला नहीं हो रहा है, नहीं तो कुछ दिन पहले एकदम उजाला हो जाता था। लाइट वगैरह जो जलती है ना, तो उस वजह से ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन एकदम अंधेरा है। तो उठ गई हूँ। उठना मुझे मतलब सोचा तो था मैं 4 बजे उठ जाऊँगी। नींद खुल गई थी, लेकिन ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। एकदम हालत ना जो है ख़राब है। पूरी रात जो है मतलब पूरे 24 घंटे बिना पानी के रहना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे और व्रत में जो है मैं रात को पानी पी लेती हूँ। सिर्फ ये एक है जिसमें मतलब पूरे 24 घंटा रहना होता है। और उसके बाद भी होता है ना कि जितने देर तक आप रह सकते हो उतने देर रहना चाहिए, मतलब रह लो। जिउतिया को खर किया जाता है। यहाँ तो हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे जो है कल क्या हुआ था, मैं पूजा करने गई थी, उतना व्लॉग बनाया था। तो पूजा करने गई, बस वहाँ पे पूजा वगैरह हुआ, घर आई। घर आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करे और बस ना फिर किचन में आके थोड़ा बहुत जो सुबह का दाल वगैरह भिगाना होता है वो किया। दाल बनाना था, सिर्फ दाल चावल ही रात को बना। तो दाल तो किसी तरह बना दिया, लेकिन चावल बनाने की हिम्मत ही नहीं। मतलब दाल दूसरे भगोने में डालना, फिर चावल उसमें रखना, ये सब नहीं हो पाया। तो इनसे मैंने बोला कि आप जो है कर लीजिए और खाना वगैरह निकाल के आप लोग खा लीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये भी बोले कि रहने दो, जो है अब जो भी होगा ना सुबह होगा। खाना वगैरह बनाने को मतलब व्रत के दिन ये बोलते हैं, लेकिन बस दाल चावल ही बनाना था। तो मैंने सोचा ना कि बन जाएगा, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो पूरा किचन ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था। सुबह के टाइम तो आपने देखा था, मतलब सुबह वही मैंने सारा समेट लिया था, बर्तन वगैरह सब धो दिए थे, किचन साफ कर दिया था। लेकिन फिर दिन में ये लोगों ने खाना खाया, इन लोगों ने चाय बनाई इन्होंने अपने लिए, और तन्मय ने दाना वगैरह बनाया था। तो इतना ज़्यादा फैल गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सब्जी वगैरह जो मूली खीरा सब इसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही रखा था, तो वो सब मैंने अच्छे से समेटा जो है। और उसके बाद यही जो लिक्विड है उससे जो है साफ़ कर रही हूँ। तो आज ना हमारे यहाँ श्राद्ध की पूजा होती है, जैसे नौमी श्राद्ध होता है। तो ये जो है ना, मतलब जिनकी माँ नहीं होती हैं या जिनकी सास, जैसे मम्मी मेरी नहीं है, तो उनके लिए आज वाली पूजा होगी। तो अभी देखिए पूरा किचन क्लीन कर लिया है मैंने। बर्तन वगैरह जो भी थे, कुकर वगैरह सब रात का ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो सब मैंने धो लिया है, पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है। अब जो है झाड़ू लगाना और पोछा लगाना है। तो पूरा कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, तो पूरा घर साफ़ सुथरा होके ही मतलब किया जाता है। तो एक कमेंट भी आया है कि आपके सास ससुर नहीं हैं या आपके साथ रहते नहीं हैं। तो मम्मी तो नहीं है, मतलब मेरी सास जो है नहीं है, वो मेरी शादी के 1 साल बाद ही एक्सपायर कर गई थी। और जो है ससुर हैं, मतलब पापा। तो लग रहा है आप ब्लॉग मेरा अभी से जैसे 2 3 महीने से देख रही हैं, उससे पहले तक वो अभी मेरे साथ ही थे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है यहाँ पे नहीं है। नहीं तो मतलब साथ ही यहीं पे जो है रहते थे। तो बस जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे रूम में अभी तो ये लोग सोए ही हैं, लेकिन वही है कि सोच रही हूँ ना कि लगा देती हूँ। फिर जो है खाना वगैरह बनाने के बाद ना तुरंत तो मन करेगा नहीं, क्योंकि और भी थकान, खाना अगर कुछ खा लेने के बाद ना पानी प्यास तो लगा है, जैसे चाय चाहिए, प्यास लगा है। और लेकिन ये सब करने के बाद तक ठीक रहता है, लेकिन अगर जब हम खा लेते हैं ना, तो खाना खाने के बाद जैसे 24 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है खाने के लिए, तो फिर वो ना अजीब सा ही होने लगता है, मतलब बिल्कुल मन भारी हो जाता है। तो उसके बाद ना बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई कुछ करने का मन करता नहीं है। तो वही सोच के मैं सोच रही थी ना कि चलो अंधेरे में ही ना किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। ये लोग थोड़ा सा मतलब इनको भी और तन्मय को भी रहता है कि मतलब ये लाइट वगैरह ना जलाऊँ मैं,
ज़्यादा कुछ इधर उधर ना करूं। इसी वजह से ना सुबह अगर मेरे पास टाइम रहता भी है ना तो भी मैं सिर्फ किचन और बरामदे में ही झाड़ू लगाती हूँ, बाकी ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो अभी तो था कि नहीं, और पूजा पाठ कोई भी त्यौहार रहता है तब तो मैं बिल्कुल ही नहीं, मतलब सुबह मेरा झाड़ू पोछा होता ही है, कोई डिस्टर्ब हो या ना हो। मैं बोल देती हूँ कि नहीं, तीज त्यौहार के दिन तो पूजा वगैरह अगर मुझे करना है तो ये सब काम पहले मैं कर लूँगी, उसके बाद ही होगा। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लिया, थोड़ा बहुत जो रहेगा तो मतलब बाद में फिर सब कुछ होने के बाद 2-3 बजे शाम के टाइम भी होता है ना कि घर ज़्यादा गंदा रहता है तो झाड़ू वगैरह लग जाता है, तो वो हो जाएगा। तो झाड़ू लगा ही रही थी तो इनका यही है कि बस मैंने दरवाज़ा खोला, थोड़ा सा जो है इधर उधर किया, इनकी नींद खुल गई और इनको थोड़ा जल्दी उठना भी था, इनको भी जो है वही पूजा करवाना है। तो पंडित जी जो है 7 बजे आ जाएंगे, उन्होंने 7 बजे बोला है और इनको जाना भी है, तो वही था कि थोड़ा टाइम से आ जाएंगे तो पूजा वगैरह हो जाएगा तो फिर ये निकल जाएंगे। तो बस ये भी जल्दी उठ गए कि अपना जो भी सामान वगैरह सब वो करना है, मतलब एडजस्ट करना है, वो सब अपना करेंगे, इकट्ठा करके रख देंगे, फिर जब पंडित जी आएंगे तो बस पूजा वगैरह करना रह जाएगा। तो तब तक देखिए यहाँ पे मैंने जो है पोछा भी, झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा लिया। वैसे देखने से तो पता नहीं लग रहा, लेकिन मेरी हिम्मत ना बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, मैं किसी तरह बस जैसे काम हो रहा था। तीज वगैरह में क्या होता है ना कि सुबह नहा के तुरंत जो है पानी पी लिया जाता है, जैसे रहता है उसमें कि बिल्कुल अंधेरे में ही पारण कर लो, जैसे कौवा वगैरह ना बोले तो उसी टाइम पे। लेकिन ज्यूतिया में ऐसा नहीं है। तो बस अभी देखिए पूरा काम हो गया है और बाहर का मौसम खैर बादल वाला भी है, लेकिन थोड़ी देर में अभी जो है सूर्यदेव निकल गए थे। जब मैं नहा वहा के आई ना तब सूर्योदय हुआ, अभी तक तो ऐसे ही है जो है। गर्मी खूब है, मौसम में ना गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चल रही हूँ, अभी दातून करूँगी, जो दातून मैंने कल किया था उसी में का रखा हुआ है, वही सुबह भी करते हैं, तो वो करने के बाद उसके बाद जो है नहाने जाऊँगी। तो बस अभी नहा धो के आ गई हूँ और मंदिर में ना बहुत ज़्यादा पूजा नहीं किया है। वही है ना कि मेरी शक्ल देख के ही आप लोग को लग रहा होगा, मुझसे हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि मैं मतलब अब पूजा ज़्यादा टाइम तक करूँ, फिर मतलब पानी के बिना ना अजीब सा ही हो रहा था। तो बस दिया बत्ती भोग लगाना ये सब हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जैसे डेली करती हूँ उस तरह नहीं करा है। तो बस यहाँ पे वही चना और पानी ले लिया है। चना जो है पारण में पहले उसी से जो है मुंह जूठा किया जाता है। कुछ लोग चाय के साथ करते हैं, लेकिन मुझसे ना चाय के साथ निगला नहीं जाता है, तो मैं पानी ही ले लेती हूँ। उसके बाद एक नारियल पानी पिया और फिर चाय बनाई, तो हम दोनों जन ने पी चाय और फिर लग गई हूँ यहाँ पे खाना वगैरह बनाने में। तो खाना भी जैसे ये तो अपना अलग पूजा करेंगे और पिंडदान वगैरह, और मेरा जो है जो पितरों के लिए खाना निकलता है, तो एक पितृ विसर्जन के दिन निकलता है जैसे, और एक आज, तो आज जो है ना औरतों का होता है, आज मतलब औरतों के लिए निकाला जाता है खाना, श्राद्ध उनका होता है, और पितृ विसर्जन के दिन जो है आदमी लोग का होता है। ऐसा हमारे यहाँ है, मानना नियम यही है, और जगह का मुझे पता नहीं, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आज के दिन ही करती हूँ, लास्ट वाले दिन मैं उतना कुछ करती नहीं हूँ। सब लोग बोलते हैं कि कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही लास्ट वाला उतना कुछ हुआ मैंने देखा भी नहीं है। तो वही बताया ना कि मम्मी मेरी जो है शादी के 1 साल बाद ही एक्सपायर हो गई, तो उतना ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं चला। हाँ, जितना जो लोग बताते हैं पूछ के अपना करती हूँ, और जो ज़रूरी है ज़्यादा, मतलब जो त्यौहार जो व्रत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो और जगह होते हैं, तो ऐसे अपना देख के सुन के अपना कर लेती हूँ। बाकी जो बहुत ज़्यादा एकदम नहीं समझ में आता या बहुत ताम झाम रहता है ना, तो उससे मैं हाथ ही जोड़ लेती हूँ कि भाई जो नहीं हो पाता ना उसके लिए नहीं कर, वो करती हूँ कि नहीं मुझे करना ही है। तो बस यहाँ पे और होता है ना, जैसे पितृ तो बहुत हैं, देखिए ये होता है कि पितृ जो है पूरा मतलब हमारे पूर्वज जितने भी हैं उनके लिए पूजा की जाती है, लेकिन मेन जो होता है ना कि अपने माँ बाप के लिए करो, तो बस हम लोग मम्मी का भी करते हैं।
तो बस यहाँ पे जो है चने की दाल की पूड़ी बनती है, खीर जो चढ़ाने के लिए, सब्जी वगैरह बाद में बनेगा। तो बिना लहसुन प्याज ये सब नहीं डलेगा जो है, तो दाल वाली पूड़ी ऐसे ही नमक और बाकी चीज़ें डाल के बनेंगी और खीर बनेंगी। तो खीर के लिए दूध मैंने कल जो है कहा था भैया से, लेकिन कल वो दे नहीं पाए, बोले कि कम है। आज के लिए बोले थे, तो आज जो है ना वो 10 साढ़े 10 बजे दूध लेके आते हैं। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे सुबह ही चाहिए होगा, तो फिर मैंने मंगा लिया कल 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे निकाल लिया गर्म करने के लिए। और इधर देखिए इनका जो है चल रहा है यहाँ पे पिंडदान। तो कभी जैसे वहाँ पे भी जाके करते थे, कुछ साल इन्होंने वहाँ गंगा जी दशाश्वमेध पे जाके घाट पे, कि पता नहीं किस घाट पे होता है, तो वहाँ पे जाके करते थे। लेकिन वही है कि समय का थोड़ा सा ये हो जाता है, वहाँ जाने के लिए सुबह 5 बजे 6 बजे ही निकल जाते थे और आने में काफ़ी टाइम हो जाता था। तो फिर घर पे ही करना सही लगा। तो मतलब जैसा जब टाइम मिलता है, या पंडित जी लोगों का भी होता है, कभी वो लोग भी बहुत बिजी रहते हैं, तो फिर इस तरह करते हैं। तो बस मैंने दाल रख दी है और खीर भी एक तरफ रखा है, और वो दूध रख दिया है अभी गर्म होने के लिए। रात भर ऐसे ही था, रात को वही है ना कि हिम्मत नहीं हुई तो मैंने गर्म भी नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया कि सुबह ही गर्म करूँगी। तो अभी जब वो गर्म हो जाएगा तो फिर जो है खीर बनाने के लिए रख दूँगी। अभी यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। तो साफ़ आटा अलग से है, मतलब आज कुछ भी जूठा वगैरह जो हम पहले से यूज करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब कुछ साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो इकट्ठे जो है फिर ना, मतलब कुछ लोग हैं कि सिर्फ चढ़ाने के लिए बना देते हैं, तो मैं ना पूरा खाना ही यही बना देती हूँ, जैसे पूरा यही हो जाएगा, फिर दोबारा कुछ नहीं बनाती हूँ। जैसे पूड़ी खीर बना दिया, उसके बाद सब्जी अलग से बना दूँगी, बस हो जाएगा पूरा हम लोगों का सुबह वाला, मतलब दोपहर वाला खाना, और जो है शाम को भी हो जाता है कभी कभी। तो आटा लग चुका है, अब वही जो है दाल खोल के देखती हूँ, मतलब हो गया है, अभी बंद करके रखा है। तो अभी खोल के देख ले रही हूँ, थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी ना, तो फिर पीसने में सही रहेगा। तो थोड़ी देर ही, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बंद कर रखा है तो मतलब ठंडा हो ही गया है। तो वही मैं चेक कर रही थी कि हो गया अच्छे से कि नहीं। और तब तक ना नीचे की पूजा ख़त्म हो गई, तो पंडित जी लोग आ, पंडित जी मतलब, और ये दोनों जन आके पंडित जी को चाय पानी ये सब कराना था, तो यही आके बैठे हुए हैं। और वही मैं पूजा रूम के बारे में भी बात हो रही थी, मतलब वही उल्टा हो गया है ना, स्वास्ति कभी जो है पेंटर भैया मिले ही नहीं, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा, मतलब फ़ोन उनका पानी वगैरह में चला गया था, वो तो आ रहे थे तभी बताए कि नहीं फ़ोन इस समय नहीं है, और उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। मैं सोच रही हूँ नवरात्रि से पहले जो है हो जाए उसमें दोबारा से, नहीं तो फिर देखते हैं अब क्या कर, उन्हीं को बुलाना है, मतलब मैं सोच रही हूँ किसी और को ना बुलाऊँ, थोड़ा सा ही करना है तो क्यों दूसरे को फिर इन्वॉल्व करना। तो देखते हैं। तो वही सब बात वगैरह हो रही थी। और ये देखिए पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, इतना ज़्यादा उमस हो रहा है ना, और इनको थोड़ी हड़बड़ी भी रहती है हर काम में, इतना जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं ना कि मतलब इनको होता है कि जो 1 घंटे का काम है ना वो आधे घंटे निपटा लो, जो है फटाफट से सुबह पूरा सामान रखना करना, ऊपर नीचे जो है बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो बस यहाँ चाय मैंने बनाई, जो है पानी वगैरह दिया, चाय दिया, दोनों जन ने चाय पी, और फिर उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। तो यहाँ पे देखिए खीर मेरी लगभग बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ, और चीनी, ड्राई फ्रूट्स मैंने अलग से मंगाया नहीं था, और जो यूज होता है मतलब है तो, लेकिन अलग से नहीं है, तो फिर मैंने नहीं डाला कि नहीं चढ़ाना है तो इसमें, मतलब जिसमें से हम लोग खाते हैं तो उसमें से डालना अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो बनाती हूँ तो उसमें से भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी नहीं डाला। और इनको ना सिर्फ काजू बादाम वगैरह सिर्फ सही लगता है, किशमिश और नारियल ये सब ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं प्लेन ही मैंने बना दिया कि ये भी अपना खा लेंगे। इनको ना बहुत ज़्यादा इस तरह से मतलब मुंह में लगता है जैसे आता है ना, तो इनको नहीं पसंद है। तो बस खीर वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने कुकर में ना, जिसमें दाल रखी थी, दाल वगैरह पीस लिया, कुकर में आलू चढ़ा दिया है, आलू की सब्जी बनाऊंगी। और अभी यहाँ पे ये जो है चढ़ाने के लिए फटाफट से पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। इस व्रत में ना सुबह के टाइम भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब व्रत की सुबह। तो यही थोड़ा सा मुझे ना मतलब
थोड़ा सा भारी पड़ जाता है कि सुबह तो हिम्मत होती नहीं है, बहुत ज़्यादा मन करता नहीं है, लेकिन सुबह इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि पूजा पाठ है तो एकदम सफाई से ऐसे तो मतलब और दिन रहता है तो होता है कि चलो कैसे भी बना लो खाना पीना, लेकिन आज का रहता है कि नहीं, व्रत भी रहो कल का पूरा और सुबह पूरी साफ सफाई के साथ खाना पीना सब कुछ तैयार किया जाता है, तो मेहनत थोड़ी सी डबल हो जाती है जो है, बिना खाए पिए मेहनत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ एकदम बना ले रही हूँ ना कि छत पे ले जाऊँगी तो मतलब ऐसा रहे कि जैसे ये कौवे वगैरह उठा सकें, नहीं तो कभी कभी मैं बहुत बड़ा बना देती हूँ ना, उसी पे पड़ा ही रह जाता है। खैर पूरा तो नहीं ही उठा पाते हैं, तो कुछ गाय को और कुत्ते को तो हम लोग नहीं डाल पाते हैं, लेकिन गाय के लिए मैं भिजवा देती हूँ इनसे कि गाय वगैरह को आप जो है डाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पे कढ़ाई रखी और तेल डाला, उसमें जो है ये वो वाला डाला है मूंगफली का तेल जो है, तो वो डाल दिया है और अभी जो है छान ले रही हूँ इसको। तो ऐसे तो दाल वाली पूड़ी मैं बनाती हूँ तो सेक के तवा पे जो बनाती हूँ, लेकिन आज के दिन ना पूड़ी जो है इस तरह कढ़ाई में छान के ही बनाया जाता है, टेस्टी भी बहुत लगता है जो है, और इस तरह से ही बनाया जाता है। तो ये वाला मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बनाती हूँ ना कि इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा तो हो ही जाता है, तवे पे घिस के बनाओ तो थोड़ा सा उसमें कम रहता है, तो वो थोड़ा हेल्थ के लिए वो ठीक रहता है और जल्दी बन भी जाता है, ये थोड़ा टाइम लगता है। और शादी ब्याह वगैरह में अगर ये वाली पूड़ियाँ बनाई जाती हैं ना, तो आप लोग के यहाँ भी शायद बनती होंगी, जैसे लड़के की, हम लोग के में क्या है ना कि लड़के की बारात जाती है ना तो ये दाल वाली ही पूड़ी बनती है, तो ये ना पहले तवे पे सेक लिया जाता है ऐसे ही बिना तेल वगैरह का, उसके बाद फ्राई किया जाता है। तो देखिए पूड़ियाँ मैंने 7 पूड़ी और खीर ले ली है थोड़ी सी, और ले चल रही हूँ अब छत पे। तो यहाँ पे जो है ये जो तोरी होता है, नेनुआ होता है, उसकी पत्ती ले ली है। रीति रिवाज भी परंपराएं भी हमारी ऐसी ऐसी हैं, पता नहीं किसने बनाया है, किसने निकाला है जो है कि इस पत्ते पे ही ये करना है वो करना है, मतलब ये सब चीज़ें रहती हैं। नेनुआ की पत्ती का बहुत महत्व रहता है पितृ पक्ष में, पितृ विसर्जन में जो है। कल भी हम लोग जो ज्योतिया वगैरह ले जाते हैं ना, तो इसी पत्ती में रख के एक डालने के लिए वहाँ पे, और जो घर के लिए रहता है वो भी इसी में करके ले जाते हैं। तो बस पूड़ी खीर मैंने चढ़ा दी है, पानी से आचमन दे दिया है, और वही माता जी लोग को प्रणाम बोल दिया है, मम्मी दादी जो भी हैं सब लोगों को अपना भूल चूक जो है माफ़ी मांग लेती हूँ कि भाई मुझे उतनी जानकारी मैंने तो पहले देखा नहीं है, तो जितनी जानकारी है जितना सबसे पूछ पाती हूँ उतना अपना कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद नीचे आई और फिर खाना वगैरह थोड़ा मतलब इनके लिए पूड़ी बना दी, ये चले गए, सब्जी तो नहीं बन पाया था, और अपने भी 2 पूड़ी खीर खा ली थी, और उसके बाद फिर से जो है पूड़ियाँ जितनी बची थी सब्जी आलू की ये सब बनाया, और फिर उसके बाद ना बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई, अभी तो कम हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हुई थी जो है। तो बारिश वगैरह हुई तो मौसम जो है थोड़ा अच्छा हो गया, तो ये हुआ कि चलो बढ़िया है, अब आराम करने में सही रहेगा। तो बस आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। अभी मैंने बनाया है जो है, खाना निकालूंगी तो आपको सबको दिखा दूँगी। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और आज का ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मौसम देखिए अभी भी ना बादल एकदम ऐसे ही है, तो पूरी रात मौसम ना ऐसे ही रहा जो है, अगली सुबह भी मतलब बहुत ज़्यादा धूप वगैरह नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आलू की सब्ज़ी बन गई है, तो मैंने खाना जो है अपने लिए और इनके लिए निकाला है, थोड़ा सा चावल अपने लिए बनाया था क्योंकि ना व्रत की सुबह बिना चावल के मन नहीं भरता है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।